हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है, यानी कि पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती है। तो अगर इसका सही आंसर देखें, यानी कि करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा? उंगली। ठीक है, जो उंगली होती है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती है। तो कभी भी पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पे होता है, तो उंगली में होता है। और टोटल हमारे शरीर की अगर बात करें तो टोटल कितने हड्डी होते हैं, तो जो अगर कोई जो नया जन्म लेता है बच्चा, ठीक है, शिशु, तो उसमें 300 होते हैं। कितने होते हैं? 300 होते हैं। और धीरे धीरे वो हड्डियाँ कम हो जाती है, बाद में जाके 206 हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भोजन पचाने में सहायक होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि वो कौन सा चीज़ है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसका पचना जरूरी होता है। अगर वो नहीं पचता है, अपच हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या हमें मतलब भोजन पचाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, एंजाइम वो क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम की रचना होती है, यानी कि एंजाइम की रचना किस चीज़ से होती है। ये सवाल पूछा गया है कि जो एंजाइम होता है हमारे शरीर में, उसकी रचना किस चीज़ से होती है। तो एंजाइम की अगर हम रचना की बात करें तो उसका रचना किस चीज़ से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। ठीक है, जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनता है उसके थ्रू ही क्या होता है? एंजाइम की रचना होती है। अब सवाल ये है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है, ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड है। तो सवाल ये पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन सा है। तो लीवर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। लीवर, हमारे शरीर में जो लीवर है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, वही हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर जो है हमारे शरीर का बड़ी ग्रंथि है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ये यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि सूर्य उदय उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ये एक फिजिकल फेनोमेना है कि आप देखते होंगे जब सूरज सुबह सुबह में दर्शन देते हैं, सूर्य भगवान, तो वो क्या करते हैं? रेड दिखाई देते हैं। और शाम में भी जब वो मतलब सूर्य अस्त का समय होता है, उस टाइम भी वो कैसा दिखाई देते हैं? तो रेड कलर का। ठीक है, तो वही किस वजह से, ये एक फिजिकल फिनोमेना है, तो उसका पीछे क्या रीजन है साइंस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, जो प्रकीर्णन है उसके वजह से क्या होता है कि सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो, दोनों समय सूर्य का कलर किस तरह का दिखाई देता है? तो रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घर में जो विद्युत संयंत्र होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह बनाया जाता है, उसको किस तरह से जोड़ा जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सर्किट जोड़ने का तरीका होता है, ठीक है, उसका एक तरीका होता है। तो जो घर में जो भी मतलब बिजली का कनेक्शन किया जाता है, तो वो किस तरह से जोड़ा जाता है? तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। देखिए पैरेलल किस तरह से होता है, मान लीजिए कि एक वायर आया, ठीक है, तो इस वायर को इस तरह से लाके इसमें कनेक्ट कर दिया कोई भी चीज़, फिर इसमें इस तरह से ला दिया। दूसरा वायर यहाँ से आया इस तरह से, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा वायर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। और सीरीज की अगर हम बात करें तो कोई ये एक ही वायर गया, अब कोई चीज़ यहाँ पे जोड़ना है, इस तरह से यहाँ पे जोड़ दिए, फिर यहाँ पे आगे गए, फिर दूसरा चीज़ जोड़ना है, इसको इसी में ऐड कर दिए, फिर तीसरा जोड़ना है इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। और ऊपर वाले को पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर है। तो हम लोग जो देखते होंगे, जो लाइट वगैरह जो दिवाली के टाइम में या घर को सजाते हैं, तो जो चाइनीज़ लाइटें होती है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया है। अगर मान लीजिए कि इसमें एक भी कोई भी चीज़ खराब हुआ, तो इसके आगे जो भी मतलब अप्लायंस होगा वो पूरा मतलब नहीं जलेगा या काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए पैरेलल घरों का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे में जंग लगना है एक, यानी कि लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है। मतलब वो भी एक साइंस का फेनोमेना है, फिजिक्स का फेनोमेना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया है, वो एक तरह का रासायनिक क्रिया है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कौन से फसल का खेती किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धान का। जो धान होता है, वो धान का खेती वेस्ट बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे सर्वाधिक फसल
किस चीज़ का किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं हो जाएगा। तो ये आंसर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर मतलब अगर कोई ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा, तो अगर उसमें गन्ना होगा तो गन्ना को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, गन्ना को भी मार्क कर लीजिएगा, गन्ना का भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेती होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। ठीक है, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, ठीक है, उसका प्रतिपादक का नाम क्या है, यानी कि कौन किसने उसको दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन द्वारा, यानी कि प्रतिपादक उनके कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो आप क्लास 10th में जब पढ़े होंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे ये चीज़ दिया होगा। ठीक है, वहाँ पे वो दिया गया कि जो मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे, अनुवांशिक संबंधित प्रयोग कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों को लिया था। ठीक है, किस चीज़ को लिया था, मटर के पौधों को लिया था उस एक्सपेरिमेंट के लिए। अगला सवाल है, मेढक किस वर्ग का जंतु है। जो मेढक होता है, ठीक है, मेढक का एक वर्ग बांटा गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है सारे जीव जंतु को, तो वो किस वर्ग के अंतर आते हैं। तो जो मेढक होते हैं उसको आप देखे होंगे कि वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो वैसे प्राणी मतलब वैसे जंतु जो दोनों जगह रहते हैं, ठीक है, पानी हो या फिर स्थल हो यानी कि भूमि हो, वहाँ पे अगर रह रहा है तो उसको एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, यानी कि उभयचर, जो दोनों जगह रह सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया, यानी कि ये एम्फीबिया जाति का है। ठीक है, जो मेढक होता है वो एम्फीबिया जाति का होता है। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। जो आधुनिक मानव है इसके उनको जंतुओं के किस मतलब पूछा जा रहा है कि जो जंतु है उसके किस वर्ग में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स में। ठीक है, प्राइमेट्स में रखा गया, क्या रखा गया, प्राइमेट्स में रखा गया है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। तो देखिए ग्रुप ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो उसे टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसको टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ऊतक बोलते हैं। तो ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू, TISSU, टिश्यू। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जब भी पूछा जाएगा कि यानी कि हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। और सेल से किसका निर्माण होता है, ऊतक का। ठीक है, सेल से टिश्यू का यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका से किसका निर्माण होता है, तो ऊतक का। अगला है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। यानी कि मानव को अगर उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उससे कौन सा रोग हो सकता है। तो आपने देखा होगा किसी के गर्दन के पास फूला हुआ, उसको घेघा रोग बोलते हैं। ठीक है, गोइटर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो उसको घेघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो सकता है, घेघा रोग हो सकता है। इसलिए आयोडीन का कमी नहीं होना चाहिए शरीर में। देखिए जो भी चीज़ें विटामिन वगैरह हमेशा बैलेंस डाइट करना चाहिए, तो हमारे शरीर में उससे सब कुछ प्रॉपर वे में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे स्मॉलेस्ट बोन की अगर हम बात करें, सबसे छोटा हड्डी हमारे शरीर में कौन सा है, तो वो कान में। कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है हमारे, जिसका नाम है स्टेप्स। क्या नाम है, स्टेप्स उसका नाम है। विटामिन का खोज किसने किया, जो विटामिन होता है उसके बारे में पूछा गया कि विटामिन का खोज आखिर किसने किया। विटामिन की जब भी बात की जाएगी कि उसका खोज किसने किया, तो फंक ने किया। ठीक है, फंक उनका नाम था साइंटिस्ट का, जिन्होंने क्या किया था, विटामिन का खोज किया था। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, विटामिन का खोज किया था। अगला सवाल है, जीनोम चित्रण का संबंध है, यानी कि जो जीनोम चित्रण है उसका संबंध किस चीज़ से है। जीनोम चित्रण का संबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका संबंध किस चीज़ से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मस्तिष्क के चित्रण से। ठीक है, मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम चित्रण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से। यानी कि एडवर्ड जेनर ने एक टीका यानी कि एक वैक्सीन का खोज किया था। उस वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो टीका है, वो जो वैक्सीन है, उसका संबंध किस बीमारी से है, उस बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने चेचक का नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। तो एडवर्ड जेनर ने जिस टीके का को विकसित किया था उसका संबंध किससे है, तो चेचक से है। ठीक है, जिसको माता जी भी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन जो भी बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।